दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे शांति पुरस्कार की, नोबेल शांति पुरस्कार की। इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार दो ऐसे शख्सियतों को दिया गया है जो सत्ता विरोधी रही हैं, जो सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करती रही हैं। ऐसी शख्सियतों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है ही है और इसका अपना मायने होता है, लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार जिन लोगों को दिया गया है वह पूरी दुनिया को एक संदेश भी देता है कि इन लोगों का जो काम है वह कितना महत्वपूर्ण है और वह दुनिया और देश के लिए कितना मायने रखता है। यह कितना मायने रखता है इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने जब इन दोनों शख्सियतों को पुरस्कार के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए बधाई दी तो कहा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने पर मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को बधाई देते हुए कहा कि यह सबसे कठिन परिस्थितियों में पत्रकारों के काम के महत्व को मान्यता दी गई है। प्रवक्ता रवीना समदासानी ने कहा, हमने पत्रकारों पर हमलों में वृद्धि देखी है। इस जोखिम के बावजूद दोनों पत्रकारों का सच्चाई को बुलंद करना तारीफ की योग्य है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है और आपको बता दें कि आज के समय में पूरी दुनिया में जहाँ पे बड़े बड़े लोकतंत्र होने का दावा किया जाता है वहाँ पे भी घोषित अघोषित रूप से एक तानाशाही चल रही है और सच को दबाया जा रहा है। सत्ता अपने खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है। उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है वह उसे कुचलने और दबाने का पूरा प्रयास करती है। ऐसे में यह नोबेल शांति पुरस्कार इन दो पत्रकारों मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को मिलना एक बहुत बड़ी परिघटना है पूरे विश्व के लिए। तो बता दें आपको कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर दो पत्रकारों को इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। एक हैं फिलीपींस की मारिया रेसा और दूसरे हैं रूस के दमित्री मुरातोव। इनके कामों को मान्यता मिली है और इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। नॉर्वे की नोबेल समिति ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए दोनों के प्रयासों को देखते हुए यह पुरस्कार दिया गया है। समिति के अध्यक्ष बेरिट रीस एंडरसन ने कहा, स्वतंत्र व तथ्य आधारित पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग, झूठ व युद्ध प्रचार से बचाने का काम करती है। बहुत ही गौर करने वाली बात रीस एंडरसन ने कहा है कि स्वतंत्र और तथ्य आधारित पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग, झूठ व युद्ध प्रचार से बचाने का काम करती है। एंडरसन ने मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को शांति का नोबेल घोषित होने के बाद कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के बिना दोनों में बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहन, निरस्तीकरण और बेहतर विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना मुश्किल होगा। नॉर्वे की संस्था ने माना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सूचना की स्वतंत्रता लोगों को जागरूक बनाती है और यह अधिकार लोकतंत्र के लिए पूर्व शर्त भी है। समिति ने दोनों पत्रकारों के प्रयासों की सराहना की, कहा कि मारिया और दमित्री को दिया गया यह सम्मान बताता है कि इन मूलभूत अधिकारों की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। रेसा ने 2012 में एक समाचार वेबसाइट रैपर की सहस्थापना की जिसने राष्ट्रपति
दुतर्ते के शासन के विवादास्पद ड्रग्स विरोधी अभियान पर फोकस किया, जबकि मुराटो 1993 में स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के संस्थापकों में से एक हैं। तो दोनों की अपनी एक छवि है और वह सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। मारिया रेसा और उनकी वेबसाइट रैपर ने बताया कि कैसे नकली समाचार फैलाने और विरोधियों को परेशान करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी भी देश में आज सत्ता जो है पैसे के बल पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है और अपने लिए उसका उपयोग कर रही है। इस खबर पर रेसा ने नॉर्वे के टीवी 2 चैनल से कहा कि जाहिर तौर पर सरकार इससे खुश नहीं होगी। किस खबर पर? नोबेल का शांति पुरस्कार मिलने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि इससे सरकार खुश नहीं होगी उनके देश की। उधर रूस में दमित्री मुरातोव का नोवाया गजेटा ही ऐसा अखबार है जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासनकाल में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इस अखबार ने पुतिन सरकार में भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन के कई मामलों का खुलासा किया है, जो कि अमूमन अन्य देशों में आजकल मीडिया ऐसा करना बंद कर चुका है या अखबार ऐसा नहीं करते हैं। ज़्यादातर अखबार सत्ता से कदम ताल मिलाते हुए चल रहे हैं। मीडिया का पूरी दुनिया में लगभग यही हाल आजकल देखा जा सकता है। ऐसे में यह पुरस्कार इन दोनों पत्रकारों को मिलना काफ़ी मायने रखता है। मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव के काम ने फिलीपींस और रूस के शासकों को हमेशा नाराज़ किया है। रेसा ने उनके देश में सरकारी झूठ को बेनकाब करने पर गिरफ्तार भी किया गया। रेसा को उनके देश में उन्होंने जब सरकार के झूठ को बेनकाब किया तो सरकार बौखला गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह रूस के खोजी पत्रकार मुरातोव ने राष्ट्रपति पुतिन के तहत क्रेमलिन के गलत कामों और भ्रष्टाचार को चुनौती दी। उन्होंने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर संघर्ष को भी कवर किया है। फिलीपींस की पत्रकार रेसा को एक अमीर कारोबारी की मानहानि का दोषी पाए जाने पर 6 साल की सज़ा भी मिली है। उन्होंने पुरस्कार पाने के बाद भावुक होकर कहा कि हम लड़ते रहेंगे और अन्य पत्रकारों को भी लड़ते रहने तथा सत्ता को जवाबदेह बनाने की अपील करते रहेंगे। जबकि रूस के पत्रकार मुरातोव ने कहा कि मैं थोड़ा हैरान हूँ, यह वास्तव में बेहद भावुक करने वाला पल है। तो ये रही शांति के नोबेल पुरस्कार की कहानी जो 2021 में इन 2 पत्रकारों को मिली है। इससे एक मैसेज जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी ज़रूरी है और पूरी दुनिया में इसकी क्या अहमियत है, इसको भी इस पुरस्कार के माध्यम से रेखांकित किया गया है। धन्यवाद।